हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आ गया एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में प्रश्नावली 6.5 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 को पढ़ा रखा है। तो जिन्होंने हमारी वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, हमारा क्लास कोर्स है, लेकिन क्या डिटेल क्लास कोर्स है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो बेसिक चीजें होती है कोर्स के अनुसार उसको अच्छे से पढ़ते हैं और सीखते हैं। साथ में एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है, जिस टाइप क्वेश्चन पीवीएस में ऑलरेडी पूछ रखा है उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पर्सनालिटी 6.5 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें देखिए दो प्रमेय है। उसको स्टार्ट करने से पहले दो प्रमेय कौन कौन सा, एक है पाइथागोरस का प्रमेय, दूसरा है आपका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। दो प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा पाइथागोरस का प्रमेय, सिर्फ पढ़ा ही होगा, उसको प्रूव नहीं किया। यहाँ पर हम लोग प्रूव करेंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय जो था AC स्क्वायर बराबर जो था हमारा, AC स्क्वायर बराबर जो था AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कहाँ से कैसे आता है, इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। तो आप सभी को एक चीज पता है कि यह थ्योरम जो है समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और साथ बुक में आपका फिगर बना भी दिया था, तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ नॉर्मली कुछ ऐसे। ये आपका समकोण त्रिभुज है। आप कहोगे सर कैसे भैया, कैसे समकोण त्रिभुज है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए है आपका, ए बी है, ये आपका सी है, आपका यह 90 अंश है ना। ध्यान रखिए यह आपका 90, यह समकोण त्रिभुज है। इसी में प्रूव करना है क्या, AC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा, जितने भी इसके पहले जिन्होंने वीडियो देखी होगी वहां पर हमने बताया था, जितनी भी हमने प्रमेय बताई थ्योरम को, जितने हमने बताया सारे हमने रचना किया। तो सबसे पहला काम वही करेंगे हम लोग। रचना करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ से एक लंब डाल देंगे AC पर सिंपली। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से एक लंब डालता हूँ कि किस पर, AC पर, जिसका नाम हम दे देंगे यम। और यह आपका 90 अंश, यह भी आपका 90 अंश सिंपली। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रचना। रचना में क्या करेंगे, हमने क्या किया, शीर्ष शीर्ष बिंदु B से, बिंदु B से AC पर लंब BM डाला। हमने यह काम किया सर्वप्रथम। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, हमने यहाँ किया क्या किया, यहाँ से एक लंब डाल दिया यम पर। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यह कोण इस कोण के बराबर होगा कि नहीं बराबर, क्योंकि ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। यहाँ पर यह 90 अंश है, ABC जो है यहाँ पर कोण जो B है वो 90 अंश है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC व AMB या ABM में, त्रिभुज ABM में हम यह कह सकते हैं क्या, ध्यान देखिएगा यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण M के, क्योंकि यह 90 डिग्री है। और साथ में एक चीज और है, क्योंकि देखिए यह जब हम लोग बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं, ABC जब ले रहे हैं तो यही कोण हो रहा है, यह कोण आ रहा है कि नहीं, कोण A आपका आ रहा है। और जब हम लोग ABM भी ले रहे हैं तो यह कोण आ रहा है। हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण A बराबर है कोण A के, क्योंकि यह उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। तो यह बराबर होगा आपका, सिंपली हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बने हैं, साथ में यह थ्योरम पूछ भी रखा है एग्जाम में। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखिए यहाँ पर दो कोण समान हो रहे हैं, यह कोण और यह कोण इस कोण के समान हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कोण समरूपता से, हम कोण समरूपता से यह चीज कह सकते हैं डेफिनेटली कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम यानी कि समान है ABM के या AMB के। तो AB त्रिभुज हो जाएगा ABM के, मैंने यहाँ पर कर दिया। यह चीजें आपको आयुब समझ में आ रही होगी। जब कोण हम लोग समरूपता लगाते हैं तो यह चीजें, जब कोण समरूपता लगाने का मतलब यही है कि दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम यानी कि बराबर समान है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब जब यह सर्वांगसम समान यानी कि जो यह त्रिभुज समान है दोनों, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, दोनों त्रिभुजों को मैं अलग अलग बनाता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो बड़ा वाला त्रिभुज आपका कुछ ऐसे है,
सही से मैं बना लेता हूँ फिगर को। कुछ आपका ऐसे बड़ा वाला त्रिभुज, और यह आपका बी है, ये आपका ए है, ये आपका सी है, 90 डिग्री पर है। और जो छोटा वाला है क्या है, कुछ ऐसे है, हम सब ये तो समकोण दिख ही रहा है पहले से ही, आपका ए है, ए एम है, ए बी है। देखिए यह 90 अंश है, यह 90 अंश है। जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समान है, सर्वांगसम है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब यह सर्वांगसम होता है तो क्या होता है कि इन भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। यानी कि ए बी बटे यह भुजा बटे यह भुजा ए सी बराबर यह भुजा ए बी। देखिए यह भुजा बटे यह भुजा हमने किया है, तो देखिए यह आपका, यहाँ पर देखिए यह आपका 90 डिग्री पर है, ध्यान से देखिएगा, यह आपका 90 डिग्री पर है। यह आपका हमने क्या है, यह आपका बताइए भैया, यह आपका क्या है, कर्ण है, तो यह नीचे यहाँ पर भी रहेगा, तो यानी कि ए एम, कहने का मतलब ए एम बटे ए बी होगा यहाँ पर भी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए बी से ए बी गुणा हो जाएगा तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ए सी गुणे ए एम। देखिए यहाँ पर ध्यान से समीकरण नंबर इसको हम लोग दे देंगे 1। देखिए हमने ए बी स्क्वायर क्यों किया, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमें लाना क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से देखोगे तो आपका ए बी आ रहा है, यहाँ पर साथ में ए सी भी आ रहा है, लेकिन ए बी स्क्वायर में आ जा रहा है, तो बहुत अच्छी चीज ये हो जा रही है कि हमारी एक वैल्यू यहाँ से शायद आनी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग दूसरा इसमें क्या काम करने वाले हैं कि हम लोग दूसरे त्रिभुज को लेते हैं। दूसरे त्रिभुज का आने का मतलब ए बी सी और बी एम सी को हम यहाँ से पुनः लिख सकते हैं, पुनः त्रिभुज ए बी सी व बी त्रिभुज बी एम सी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इससे वही काम हो जा रहा है, क्या, कोण बी बराबर है कोण एम के, क्योंकि यह 90 डिग्री है। और दूसरा काम क्या हो जा रहा है, यह कोण दोनों त्रिभुज में आ रहा है आपका, क्योंकि देखिए ए बी सी में भी आ रहा है, बी एम सी में भी आ रहा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी क्या है, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, तो कोण कोण समरूपता से हम यह कह सकते हैं क्या कि कोण कोण समरूपता से कोण कोण समरूपता से हमें क्या कह सकते हैं, समरूपता से। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कोण कोण समरूपता से हमें यहाँ पर क्या करेंगे कि जो काम यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वही काम यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा और फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बी है आपका, ए एम है, ये आपका सी है। हम लोग क्या है, देखिए यहाँ पर यह 90 अंश है तो यह आपका कट है, यहाँ पर यह 90 अंश है तो यह आपका कट है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसी बटे यह आपका कट है तो एसी बराबर सीएम, यानी कि एमसी या सीएम, एमसी मैं नोट कर दे रहा हूं, एमसी बटे आपका यहाँ पर फिर बीसी के आ जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ तक ये समझ में आ रही होंगी। इसे समीकरण नंबर हम लोग क्या कर देंगे, इसको समीकरण नंबर 9 मानेंगे। यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसको, क्योंकि इसकी जरूरत अब हमें नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो एसी गुणे एमसी या सीएम कर देते हैं, तो एमसी। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को देखिएगा, ए बी है और बी सी है। यहाँ पर हमें लाना क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर, और बी सी स्क्वायर यहाँ पर है। अगर दोनों को जोड़ देते एक साइड वाला तो हमें हमारा आ ही रहा है, तो हम वही काम करते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को हमको, हमें पता है कि जब दो समीकरण को हम लोग जोड़ते हैं तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है उसको एक साइड जोड़ते हैं, जो राइट हैंड साइड वाला होता है उसको एक साइड जोड़ते हैं। यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बीसी सॉरी बीसी है तो बीसी स्क्वायर, दूसरा यहाँ पर क्या है ए सी गुणे ए एम प्लस ए सी गुणे एम सी, ए बी स्क्वायर आगे सॉल्व कर लेंगे प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर ए सी यहाँ पर भी है, ए सी यहाँ पर भी, तो कॉमन हो जाएगा, ए सी कॉमन ले लेंगे, बचेगा ए एम प्लस एम सी। अब देखिए यहाँ पर ए एम प्लस एम सी, यहाँ पर आइए फिगर में, ए एम प्लस एम सी, ए एम प्लस एम सी आपका हो जा रहा है। यानी कि इस पूरी भुजा की लंबाई इन दोनों भुजाओं की लंबाई के प्लस के बराबर होगी। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं, इसको आप समीकरण नंबर
3 हो जाएगा आपका। फिर हम यहाँ पर नोट कर दीजिएगा आप लोग, आकृति से हम क्या कर सकते हैं कि AC बराबर है, AC जो पूरी भुजा बराबर है AM प्लस MC के। जब बराबर है AM प्लस MC के तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, और समीकरण में इसको 4 दे दीजिएगा तो हम यहाँ से नोट कर देंगे समीकरण 3 और 4 से। ऐसे भी आप नोट करें तो कोई आपका देखिए यहाँ पर गलत नहीं होने वाला, सही है। ऐसे समीकरण 3 और 4 से अगर आप देखोगे तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हम देखिए AC गुड़े, सॉरी यहाँ पर AC रहेगा आपका, AC गुड़े AM प्लस CM के स्थान पर हम क्या रख देंगे, AC रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ पर गुणा हो जाएगा तो AC स्क्वायर, इसको पहले लिख ले रहे हैं, इसको बाद में लिख ले रहे हैं, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमसे प्रूफ करना था। तो आयु वालों के चीज़ समझ में आई होगी, या थ्योरम समझ में आया होगा, कैसे हमने प्रूफ किया ये भी समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 6.8 था पाइथागोरस का प्रमेय का हमको प्रूव करना था। इसके नेक्स्ट वाले में हमें प्रूव करना है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। तो मैं हट जाता हूं और नेक्स्ट प्रमेय को कराता हूं। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। इसके पहले हमने पढ़ा पाइथागोरस का प्रमेय, यहाँ पर हमारा आ जा रहा है पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम। अब देखिए यहाँ पर जो विलोम कह रहा है किस बेस पे कह रहा है, कह रहे यदि किसी त्रिभुज का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, यानी कि पाइथागोरस का थ्योरम ये कह रहा है यदि किसी त्रिभुज का वर्ग, यह भुजा मान लीजिए, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, तो पहली भुजा का सम्मुख जो समकोण होता है, यानी कि जो पहली भुजा है इसके सम्मुख कोण, यानी कि यह जो कोण है समकोण होगा। यहाँ पर मैंने बनाया, लेकिन यहाँ पर हमने कहा नहीं है कि जो कोण B है वो 90 अंश नहीं है। यहाँ पर अभी हमने यह नहीं बोला है, तो हम यही प्रूव करना है कि यह जो कोण है वो 90 अंश है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और त्रिभुज हम सिमिलर ऐसा ही बनाते हैं कुछ, और उसमें कुछ कंडीशंस को मानेंगे रचना में। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक और त्रिभुज बना ले रहे हैं PQR। आपका कौन सा, PQR, PQR, और यह हम मान ले रहे हैं कि 90 अंश है, इतना हमने मान लिया। अब रचना में देखिए हम लोग क्या क्या चीजें मानेंगे सिंपली, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग। रचना में ने एक दूसरा त्रिभुज बनाया PQR, जिसमें हम लोगों ने Q बराबर 90 अंश मान लिया, और तो यहाँ पर हम नोट करते जाएंगे जो जो चीजें हमने माना है वह चीजों को। माने हैं क्या कि AB बराबर हमने माना है PQ के, व BC बराबर माना है QR के, यानी कि यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, और साथ में ही कोण Q जो है बराबर 90 हमने रचना में मान लिया। तो यहाँ पर हम तीनों को नोट कर देंगे बारी बारी से। तो AB बराबर है PQ के, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। यहाँ पर समीकरण नंबर यह 2 हो जाएगा आपका, यहाँ पर एक ही छूट गया है। देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यह हमें दिया है, तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे समीकरण नंबर 2। और BC बराबर QR के जो है समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा, और LQ नहीं, कोण Q जो है आपका 90 अंश है, ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक चीजें तो देखिए हमने मान लिया रचना में और कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR को लेंगे। सिंपली समझिएगा, त्रिभुज PQR को हम लोग लेंगे। यहाँ पर त्रिभुज PQR में देखिए Q जो है 90 अंश है। त्रिभुज PQR क्या है, समकोण है, तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि PR स्क्वायर, यानी कि PR स्क्वायर बराबर होगा किसके, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर की। हमने यहाँ कहाँ से किया, तो हमने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि हमने यहाँ माना जो है जो त्रिभुज हमने माना है वो समकोण त्रिभुज हमने मान लिया ऑलरेडी। तो PQR से हम कह सकते पाइथागोरस प्रमेय से PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर हम लोग 5 मान लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, QR रहेगा QR स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से कि
इसे हम समीकरण नंबर 5 मान लिए। अब देखिए हम लोग दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण 2 3 2 व 3 का मान 2 3 का मान हम किसमें रख दें, समीकरण में 1 में रख देते, क्योंकि हमारा ये दिया है तो इसमें भी हम लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं समीकरण 2 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे देखिए क्या है, AC स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर तो रह ही जाएगा आपका, AB स्क्वायर यानी कि AB बराबर यहाँ पर PQ, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस BC बराबर है यहाँ QR, यानी कि BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा QR स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 6 दे देंगे हम लोग ना। तो यहाँ पर देखिए AC बराबर हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, यह इसका लेफ्ट हैंड साइड समीकरण नंबर 6 का और समीकरण नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है। तो समीकरण 5 व 6 से हम यह कह सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा PR स्क्वायर के, यहाँ पर हो जाएगा PR स्क्वायर के, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या ये हो जा रहा है, ध्यान से देखिए, यह बराबर हो जा रहा है इसके, जब राइट हैंड साइड सॉरी बराबर है, जब राइट हैंड साइड बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी कि AC स्क्वायर और PR स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, AC बराबर आ जाएगा PR। ये समीकरण नंबर 7 मान सकते हो आप। तो यहाँ पर एक चीज आप लोग देखिएगा, हमने यहाँ पर जो रचना में किया था क्या, AB बराबर PQ दिया था, AB बराबर PQ के, AC बराबर नहीं माने थे हम लोग, BC बराबर माने थे QR के, BC बराबर QR, और कोण Q जो बराबर था माने थे कोण 90 के। दूसरा कंडीशन हमने यहाँ पर जो प्रूव किया था, एक चीज और निकल के आ गया, AC बराबर PQ के आ गया, यानी कि AC बराबर PR के बराबर आ गया, यानी कि यह भुजा इस भुजा के भी समांतर आ रही है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है, यह भुजा इस भुजा के समांतर है। तो क्या हो जा रहा है कि भुजा समरूपता से भुजा समरूपता से क्या हो जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह भुजा तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसके कोण भी तो बराबर होंगे, यानी कि कोण Q बराबर है 90 और कोण Q बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या, कोण B के, अतः कोण B बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। यही हमें प्रूव करना था कि जब यदि किसी त्रिभुज के वर्ग अन्य दो भुजाओं के, यदि किसी त्रिभुज में का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा सम्मुख कोण समकोण होता है। यही हमें प्रूव करना था। कोण भी हमने प्रूव कर दिया 90 अंश, यानी कि यह वाला जो कोण है हमने प्रूव कर दिया 90 अंश। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं कहता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट हम वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो बहुत लंबी तो जा रही है। तो बस इस वीडियो हमने सीखा प्रश्नावली 6.5 के दो प्रमेय के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय थे और हमारा ये बेसिक चीजें था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।